तस्वीरें तो आपने देख ली। अब इन तस्वीरों के पीछे की क्या कहानी है वह भी आप सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभम श्रीवास्तव और आप पब्लिक हलचल देख रहे हैं। आज बात करेंगे रोमा समुदाय के उन लोगों के बारे में जिन्होंने शुरू से लेकर लगातार यातनाएं सही। ऐसे लोग जो कि हमारे अपने हैं, विदेशों में जा बसे और उनके साथ अभी भी कितना भेदभाव किया जा रहा है, यह सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं रोमा समुदाय की। रोमा समुदाय जो कि पहले तो माना जाए तो कन्नौज से इनका विस्थापन हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 1018 में जब महमूद गजनवी ने मथुरा के पश्चात कन्नौज पर आक्रमण किया था और यहाँ पर रहने वाले लगभग 55,000 लोगों को वह बंधक बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। वहां ले जाकर के उसने विभिन्न कामों से जुड़े लोगों को वहां पर काम पर लगाया, दबाव बनाया। जिन्होंने जो मान गए उनके साथ सही बर्ताव हुआ, जो नहीं माने उनको मौत की घाट उतार दिया गया। ऐसा दावा इतिहास में भी है। लेकिन जो लोग वहां पर रहने को मजबूर हुए उनके साथ भी ऐसी कई यातनाएं सही उन्होंने, जो कि हम आपको बता भी नहीं सकते। रोमो समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। रोमो समुदाय को लेकर अब कन्नौज से जो इसका विस्थापन माना जाता है, तो यहाँ पर एक स्मारक भी बनेगा। क्या है वह बात, वह भी आपको बाद में बताएंगे। रोमा समुदाय के बारे में आपको पहले एक जानकारी दे देते हैं। रोमा समुदाय जो कि मूल रूप से इसका विस्थापन कन्नौज से माना जाता है। लगभग पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ की ऐसी आबादी है जो रोमा समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं और वह देश विदेश में विभिन्न विभिन्न देशों में रहते हैं। इसमें तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, यूएई, यूरोप के ब्राजील, अर्जेंटीना में भी इसके शामिल है। वहीं आपको बता दें रोमा समुदाय के लोगों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोमा समुदाय के जो लोग हैं, लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी गरीबी के रेखा में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। 50% से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का अपना एक बैंक अकाउंट तक नहीं है। ऐसे में भारत में रोमा समुदाय का जो लगाव है, कन्नौज से इनके विस्थापन की जो जानकारी है, उसको लेकर कन्नौज में अब रोमा समुदाय के लिए एक स्मारक बनाया जा रहा है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। कन्नौज में राज्य मंत्री व सदर विधायक असीम अरुण, सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा एक बैठक भी संग्रहालय में की गई थी। इस बैठक के मुताबिक कन्नौज में लगभग 4 करोड़ की लागत से रोमा समुदाय के लोगों के लिए स्मारक बनेगा। न केवल यह स्मारक रोमा समुदाय के लिए एक सम्मान की बात होगी, बल्कि कन्नौज वासियों के लिए भी जानकारी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है कि रोमा लोग हैं कौन, कौन रोमा है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और किन को पूजते हैं। आपको यह भी जानकारी बता दें कि रोमा समुदाय के लोग जो कि जिनका विस्थापन भारत और कन्नौज से मूल रूप से माना जाता है, वह लोग माँ काली की पूजा करते हैं। जैसे हम और आप मंदिर में जाकर माँ काली की पूजा करते हैं, वैसे वो लोग चर्च में जाकर के माँ काली की पूजा करते हैं। विसर्जन में हम लोग नदियों में जाकर माँ की मूर्ति को शिराते हैं, या फिर ज़मीन में उनको विधवा से विदाई देते हैं। ऐसा ही वहाँ पर होता है। लेकिन वहाँ पर समुद्र में विसर्जन करने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में चर्च से मूर्ति को निकाल करके, जो कि माँ काली की मूर्ति रहती है, उसको निकाल करके समुद्र से पानी को चुला करके और फिर से वह चर्च में रख देते हैं। यह जानकारी भी हमको मिली है। और आपको यह भी बता दें कि इस समय रोमा समुदाय के लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। रहने के लिए साफ स्थान नहीं है। जहाँ वह रहते हैं वो वहाँ पर गंदगी रहती है। लोग किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। 80% ऐसी आबादी है जिनके जो गरीबी रेखा से नीचे है। 50% से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने बैंक अकाउंट तक नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कन्नौज में रोमा समुदाय के लोगों के लिए सम्मान की एक बात सामने आई कि करीब 4 करोड़ की लागत से उनके लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। यह स्मारक उनकी याद में रहेगा। उन रोमा समुदाय का इसमें पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जिला है कन्नौज, इत्र और इतिहास के लिए फेमस है और वहाँ पर रोमा समुदाय के लिए स्मारक बनेगा और भारत का एक संबंध विस्थापित होगा जो स्मारक कन्नौज में बनने वाला है। जिप्सी, रोमा समुदाय के लोगों को जिप्सी भी कहा जाता है। जिप्सी शब्द का मतलब क्या होता है, यह आपको बता दें। इजिप्ट यानी कि चोर। अभी आप समझिए कि भारत में रहने वाले लोगों को जो अन्य देशों में गजनी के आक्रमण के बाद उनको वहां पर ले जाया गया और किस तरीके से बंधक बनाकर जबरन काम कराया गया और उनको एक इस तरीके का नाम दिया गया है जो हम लोग सम्मानजनक नहीं मानते हैं। कन्नौज में फिलहाल अब राज्य मंत्री असीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक के एक प्रयास से और बीजेपी सरकार के इस प्रयास से रोमा समुदाय के लोगों के और भारत के बीच में एक नया संबंध विस्थापित होने जा रहा है।
ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। भारत से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ऐसे बहुत हुनरमंद परिवार थे जिनको बंधक बना करके उस समय के आक्रमणकारी सेंट्रल एशिया में, यूरोप में पकड़ करके ले गए, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोहे के औजार बनाते थे, बर्तन बनाते थे, जेवर बनाते थे। इस समुदाय को रोमा समुदाय के नाम से पूरे दुनिया में जाना जाता है। इस समुदाय के ऊपर जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर द्वारा पोलैंड में और बहुत सी जगहों पे बहुत अत्याचार किए गए। हम लोग इस बात पे विश्वास रखते हैं और इतिहास में प्रमाणित है कि ऐसे बहुत सारे रोमा समुदाय के लोग कन्नौज से विस्थापित होके गए थे। तो कन्नौज और रोमा के इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक मुक्ताकाशी मंच और एक रोमा स्मारक तैयार किया जाएगा। ये पर्यटन और संस्कृति विभाग की ज़मीन है, खाली थी काफ़ी समय से। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 3 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में आ भी चुके हैं, बाकी भी जैसे ही हम काम पूरा करेंगे आ जाएंगे। इसमें रोमा समुदाय के जीवन के संबंध में, उनके विस्थापन के संबंध में बातें रखी जाएंगी। जो स्मारक है उसके अतिरिक्त कन्नौज संग्रहालय में एक वीथिका भी बनाएंगे और एक छोटी फिल्म बनाएंगे जिसके ज़रिए रोमा समुदाय के बारे में सभी लोगों को जानकारी हो पाए। ये कन्नौज वासियों के लिए भी एक गौरव की बात होगी और जो बाहर से पर्यटक आते हैं, विशेषकर हम प्रयास करेंगे कि पूरी दुनिया से भविष्य में रोमावासी आएँ, अपनी जड़ों को तलाशें और एक अच्छा अनुभव लेकर कन्नौज से जाएँ। रोमा समुदाय के लिए आप पर्यटन सवाली वगैरह? हाँ जी। मेरा अनुरोध है सभी कन्नौज वासियों से और रोमा समुदाय के लोगों से भी अगर उन तक मेरी बात पहुंच सके कि जो स्मारक बनाया जा रहा है इसमें आप सबके सुझावों की बहुत आवश्यकता है। एक मूल आउटलाइन तैयार की गई है, लेकिन क्या संदेश होना चाहिए, किस प्रकार दर्शाया जाना चाहिए, स्मारक का नाम क्या होना चाहिए, ये कन्नौज वासी तय करेंगे। आप अपने सुझाव दें मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, सांसद जी सुब्रत पाठक जी के सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बताएं। हम लोग इसका संकलन करेंगे और जैसा आप सुझाव देंगे वैसे काम करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम था? कन्नौज से सन 1050 के आसपास महमूद गजनी के आक्रमण से यहाँ के ऊपर बंधक बनाकर कुछ लोगों को ले जाया गया था। एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो कन्नौज की मिट्टी में जन्मे थे, लेकिन बाहर जाकर फिर धीरे धीरे अपने संस्कृति, अपने धर्म को वो भूल गए, लेकिन उनको राम याद रहा, इसलिए उनको रोमाज नाम से जानते हैं। तो एक रोमाज एक समुदाय है और वो जो कन्नौज से निकला हुआ है, तो उनकी याद में एक यहाँ के ऊपर एक स्मारक बनाने के लिए जो हमारे कन्नौज के विधायक श्री असीम अरुण जी ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजा था और उस प्रस्ताव को तुरंत प्रधानमंत्री जी, चूँकि यहाँ के ऊपर रोमाज के लिए एक स्मारक बनाना चाहते हैं, तो इसे रोमाज के स्मारक बनाने का प्रस्ताव तुरंत स्वीकृत कर दिया गया और उसके तहत 4 करोड़ रुपए की एक धनराशि भी यहाँ के ऊपर जारी कर दी गई है, जिसमें यहाँ के ऊपर एक मुक्ताकाशी एक प्रोजेक्ट, जो कि हमारे मंत्री जी ने एक शुरुआत में इसको प्रोजेक्ट को बनाया था, यहाँ के ऊपर उसका निर्माण हो और चूँकि यहाँ के पर्यटन को उसका काफ़ी लाभ मिले, तो इसको लेकर भी जो बजट स्वीकृत हुआ है, तो उसी के शुभारंभ अवसर पर आज एक यहाँ के ऊपर प्रेस के माध्यम से और सभी लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ के ऊपर बुलाया था। कि रोमा हैं कौन और इनका जो है कन्नौज से क्या रिश्ता है। तो रोमा एक समुदाय है जो यूरोप के ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये रहते हैं और इनकी आबादी अराउंड 1.5 करोड़ आबादी है। अराउंड 1.5 करोड़ आबादी यूरोप में है इनकी और ये यूरोप के लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी हैं और दुनिया के डिफरेंट देशों में भी ये हैं, ख़ास करके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, वहाँ पे भी ये हैं। फिर जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनकी आबादी अराउंड 10 लाख से ज़्यादा है। तो पूरे दुनिया में ये बिखरे हुए हैं। लेकिन
कन्नौज से जब महमूद गजनी ने 1018 में यहाँ पे आक्रमण किया तो यहाँ से 50 से 55 हज़ार लोगों को यहाँ से वो बंदी बना के ले गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि कन्नौज गजनी का एक विज़न था कि महमूद गजनी का विज़न था कि गजनी को यूनिवर्सल कैपिटल बनाया जाए और कन्नौज के जो आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, इंजीनियर्स वो बहुत ही एक्सपर्ट एंड प्रोफिशेंट इंजीनियर्स थे। जीवन से लेके मरण तक जो हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, इंडियन वैल्यूज़ है, इंडियन ट्रेडिशंस है, वो उनके डे टू डे लाइफ में, डे टू डे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, डे टू डे उनके ज़िंदगी में वो चीज़ झलकता है। वो हमारे ही तरह हैं। इवन अभी रिसेंट स्टडी 2012 में जेनेटिक स्टडी हुई जो वो भी इस चीज़ को साबित करता है कि ये भारतीय हैं और नॉर्थ इंडिया से ये गए हैं। इसी वो जो भूले बिसरे जो हमारे भाई बहन हैं जो यूरोप में रह रहे हैं, 1000 साल पहले उनका विस्थापन हुआ और उनके साथ बहुत जुल्म हुआ और उनके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ हर जगह पे जहाँ पे वो गए, और अभी भी हो रहा है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का प्रोपोनेंट मानता है, उन्हीं के और दुनिया का सबसे रिचेस्ट कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे भी उनकी हालत बहुत दयनीय है, डिप्लोरेबल है। आज के समय में 21st सेंचुरी में भी उनका 80% जो as per the research of as per the survey of European Union Agency for the Fundamental Rights 2021 के अनुसार 80% लोग जो हैं वो रोमा समुदाय के लोग वो गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यूरोपियन कंट्री जो मॉडर्न कंट्री और सो कॉल्ड रिच सिविलाइज्ड कंट्री और रिच कंट्री जो रिच कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पे उनका ह्यूमन राइट्स का, उनका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हर दिन होता है। और नौकरी में उनके साथ भेदभाव होता है, उनका हॉस्पिटल में उनके साथ भेदभाव होता है। और अभी एक रिसेंट फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली 56% रोमा समुदाय के पास बैंक अकाउंट नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे है और यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर फंडामेंटल राइट्स का ये सर्वे है 2021 का। तो इसी जो ये ऐतिहासिक विस्थापन हुआ कन्नौज से रोमा समुदाय का, इनको डिफरेंट नामों से भी जाना जाता था। डिफरेंट कंट्रीज़ में इनको जिप्सी के नाम से जाना जाता था, कहीं पे इन्हें सिंथी, कहीं पे ज़ाइग्यूनर, कहीं पे इन्हें ज़िगान, कहीं पे सिगान, कहीं पे इन्हें बोहेमियन के नाम से जाना जाता था, कहीं पे काले, कहीं पे मानुष के नाम से इन्हें जाना जाता। तो मैं काली सारा की बात कर रहा था, तो वो भी काली सारा जो है गॉडेस काली को वो उनकी सबसे बड़ी देवी हैं, जिनका वो 22 से 24 मई में जो सेंट मैरिज डे ला मेर में वहाँ पे उनका आयोजन होता है, जहाँ पे रोमानी म्यूज़िक, डांसेस और काली सारा की प्रतिमा को जो है मेडिटेरेनियन सी में अपने कंधे पे ले जाते हैं और वहाँ पे सी के पास रखते हैं उसे। फिर उसके बाद वापस वो चर्च में ले आके रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे विसर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मना है। तो इसलिए वो गॉडेस सारा को विसर्जित नहीं करते हैं, लेकिन उसको पानी को छूते हैं, छुलवाते हैं और उसके बाद उसको जो है वापस चर्च में ले आके रखते हैं।